व्हाट इज एन एसेट? इन सिंपल लैंग्वेज, एसेट वो कोई भी चीज़ है जिससे कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक या मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैश, कार, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा। एसेट्स के 3 मेजर फीचर्स होते हैं। पहला, उसकी एक इकोनॉमिक या मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी कि आप उसकी पैसों में एक कीमत लगा सकते हैं। सेकंड, कंपनी उसको ओन या कंट्रोल करती है। एंड तीसरा कि कंपनी को उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि उसको सेल करके कैश मिले, या उस एसेट से और इनकम जनरेट करे, या वैल्यू अप्रिशिएट होने की वजह से बेनिफिट हो। अब एक बार हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। An asset is a resource with economic value that an individual, a company, or a country owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. तो अब हम समझ गए हैं कि एसेट किसे कहते हैं। अब देखो, एसेट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। आओ देखते हैं कैसे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ आप एसेट्स को उसके यूजफुल लाइफ के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, जैसे कि करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स या इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ इज लेस देन 1 ईयर, यानी कि इनको हम 1 साल के अंदर अंदर यूज कर लेते हैं या कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, जैसे कि बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स, यानी वो पैसा जो अभी कस्टमर्स से आना है, इन्वेंट्री या स्टॉक। वहीं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, यानी कि वो 1 साल में खत्म नहीं होंगे और उनको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी या व्हीकल जैसे कार, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। अब क्योंकि ये एसेट्स लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, इसीलिए इनका वेयर एंड टेयर भी होता है और उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जिससे कि उस एसेट की वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ पर एलोकेट किया जाता है। Now we can also categorize the assets on the basis of physical existence, that is tangible or intangible assets. Tangible assets वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये यूजुअली कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, मशीनरी, इन सबको हम देख या टच कर सकते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना हम इन्हें देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। यूजुअली ये एसेट्स हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ या एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल। एंड लास्टली, assets can be categorized on the basis of usage, that is operating and non-operating assets. Operating assets वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए यूज होते हैं, जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री एट्सेट्रा। एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी ओन तो करती है लेकिन डेली बेसिस पर यूज़ नहीं करती, जैसे कि कंपनी के पास कोई वेकेंट लैंड है जिससे अभी वो करंटली यूज़ ही नहीं कर रही है, या कोई आइडल मशीनरी पड़ी है विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। ऑल्सो डिड यू नो, बैलेंस शीट पे एसेट्स को लिक्विडिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा वो एसेट सबसे पहले आता है। इसीलिए बैलेंस शीट पे कैश सीक्वेंस में सबसे ऊपर आता है, फॉलोड बाय इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। With that, I hope you liked the video. Let me know in the comments below. Thank you. Bye.